हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैंने आपके सामने जिस म्यूचुअल फंड की चर्चा करनी है, इसका नेट एसेट वैल्यू देखो 70 रुपये का है। एक साल में रिटर्न देखिए आप 22.36%, 22.5% का CAGR केवल एक साल में, यानी कि 22% का रिटर्न एक साल में दिखा रहा है कि कितना मजबूत म्यूचुअल फंड है ये। 3 साल में देखिए 38% का CAGR, 5 साल में देखिए अप्रॉक्सीमेटली 23% का CAGR और मैक्सिमम देखिए 22.5% का CAGR रिटर्न। अगर मैं मैक्सिमम तरीके से ही देख लूँ तो भी एक स्मॉल कैप कैटेगरी का रिटर्न इस फंड ने बना के दिया है। पर जी हाँ, ये जो फंड है ये स्मॉल कैप कैटेगरी से रिलेटेड नहीं है। जबकि मैं बात कर रहा हूं मेरे भाई, ये चार्ट देखिए आप म्यूचुअल फंड का पिछले 10 सालों का, किस तरीके से इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न बना के दिया। पिछले 10 सालों का तो चार्ट नहीं है, जी हाँ, पिछले 9 सालों का चार्ट है ये। म्यूचुअल फंड में अगर आप इस वॉलेटिलिटी, अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो डेफिनेटली आपको ये वॉलेटिलिटी झेलने को, देखने को मिल सकती है। और ये फंड बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल भी रहता है, तो कृपया करके इस फंड के साथ अगर आप हैं तो आपको ये वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। NAV 20 का था, फिर गिर गया 19 तक आ गया, फिर देखिए 24 तक गया, फिर गिर गया 23 तक आ गया, फिर देखिए 29 तक गया, फिर गिर गया 25 तक आ गया, फिर 27 का। ये वॉलेटिलिटी आपको म्यूचुअल फंड के अंदर हमेशा देखने को मिलेगी, ना केवल इसमें बल्कि हर म्यूचुअल फंड के साथ वॉलेटिलिटी आपको देखने को ही मिलेगी। मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। वैल्यू रिसर्च ने इसको 5 आउट ऑफ 5 रेट किया हुआ है और निकेश शाह, राकेश शेट्टी साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर मैं एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करूंगा तो 3 महीने में देखिए 9.55% का रिटर्न एब्सोल्यूट है, 6 महीने में देखिए 28.56% का है, एक साल में देखिए 22.36% का एब्सोल्यूट रिटर्न आया है। 3 साल में इन्वेस्टर्स का पैसा डबल कर दिया, यानी कि 163% का रिटर्न केवल 3 साल में। 1 लाख रुपए को इस फंड ने बना दिया 1,63,000 रुपए। 5 साल में देखिए 1 लाख रुपए को 1,88,000 रुपए बना दिया, यानी कि ये म्यूचुअल फंड कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ रहा है और अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न बना के दे रहा है। रिस्क आपका वेरी हाई रहता है क्योंकि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। जी हाँ, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी का नाम भारत देश के अंदर बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करेंगे तो रिटर्न आपको ऊपर में दिखा चुका हूं, एब्सोल्यूट भी दिखा चुका हूं, कंपाउंड के हिसाब से भी दिखा चुका हूं, यानी कि CAGR के हिसाब से भी रिटर्न की बात कर चुका हूं, फंड मैनेजर्स के बारे में भी बता चुका हूं कितना तगड़ा रिटर्न इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। 5,953 करोड़ का इसका असेट साइज है। 0.70% का ये एक डिसेंट एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। 1.52% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स। अगर आप देखिए जितने भी लोगों का पैसा इस फंड के अंदर पड़ा हुआ है तो डेफिनेटली रिटर्न तो आपको मिल ही रहा होगा। देखिए बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150। तो अगर आप लमसम करने का सोच रहे हैं किसी भी फंड के अंदर तो ये बेंचमार्क देखिए निफ्टी मिड कैप 150। जिस दिन ये मिड कैप कैटेगरी में, जिस दिन ये बेंचमार्क 2% से ज़्यादा का गिर जाए उस वक्त आपको लमसम करने का चेष्टा या विचार करना चाहिए। ये फॉर्मूला हर जगह अगर आप लागू करोगे, सबसे पहले आपको अपना फंड का बेंचमार्क देखना है, उस बेंचमार्क को सेलेक्ट करना है कि भाई जिस दिन वो बेंचमार्क 2% का गिर जाएगा लमसम करने की हम चेष्टा करेंगे। अगर आप इस तरीके से लमसम करेंगे, यकीन मानना अगर आप SIP और लमसम के साथ कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे 10 से 15 साल में आप एक मल्टी बैगर टाइप के रिटर्न बना के लेके जा पाओगे। देखिए इन्वेस्टमेंट तो सब करेंगे पर एक वाइज इन्वेस्टमेंट जो कर लेगा उसका रिटर्न अलग ही देखने को मिलेगा। प्लान आपका ग्रोथ है, 15 दिन के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का आपसे एग्जिट लोड पड़ जाएगा। तो देखिए 4.91% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं और 95 पॉइंट, बाकी का 95% के आसपास इन्होंने अदर्स में इन्वेस्टमेंट किया है। कहाँ इन्वेस्टमेंट किया चलिए बात कर लेते हैं, या किन किन शेयर्स में पैसा गया है उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इन्होंने प्रायोरिटी दी है वो दी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को। 9.77% का कैश एलोकेट करके रखा हुआ है। जोमेटो लिमिटेड 8.51%। कई बार इन्वेस्टर्स का डाउट आया कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप बेकार है क्योंकि इनका पैसा जोमेटो में लगा हुआ है। भाई 44 रुपये से 108 तक जोमेटो चला गया। ये केवल एक फंड मैनेजर को ही पता है कि कब किसको, कब कहाँ कैसे पैसा डालना है किस शेयर के अंदर, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि शेयर मार्केट से लाख गुना अच्छा है मेरे भाई कि अगर आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो। कई सारे इन्वेस्टर ये कहते हैं कि मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं, पर ये जनरल टर्म में सही है। पर अगर हम एक क्रिटिकल लैंग्वेज में या एक टेक्नोलॉजी या हम एक टेक्निकल लैंग्वेज में बोलें तो टेक्निकल लैंग्वेज में इसको हम इस तरीके से बोलेंगे कि भाई हम म्यूचुअल फंड के द्वारा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करते हो, आप म्यूचुअल फंड के द्वारा इन्वेस्ट करते हो शेयर मार्केट के अंदर। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जोमेटो लिमिटेड, KPIT इंजीनियरिंग, दीपक नाइट्राइट, NIIT टेक्नोलॉजी, परसिस्टेंट सिस्टम्स, प्रेस्टीज स्टेट, कुछ अदर्स में है। अदर्स क्या है? ये वही कैश है जिसकी बात ऊपर करा है मैंने 2 बार। CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, चोलामंडोलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी, भारत डायनामिक्स, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, APL अपोलो, नवीन फ्लोरिन, वोल्टास लिमिटेड, उषा मार्टिन, एस्ट्रल लिमिटेड, एमफेसिस, द फिनिक्स मिल, टाटा कम्युनिकेशन, IDFC बैंक, वेदांत फैशन, ग्लोबस स्पिरिट, डिक्सन टेक्नोलॉजी, JK सीमेंट, इप्का लेबोरेटरी, आइडिया फोर्ज, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड, नेटवेब टेक्नोलॉजी, SBFC फाइनेंस। ये कुछ शेयर है जहां पर आपका पैसा पड़ा हुआ है। इसके साथ साथ देखिए आप असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में। मोतीलाल ओसवाल, जैसा कि मैंने आपसे कहा, एक बहुत ही बेहतरीन असेट मैनेजमेंट कंपनी है।
हालांकि इनका जो असेट अंडर मैनेजमेंट है वो काफ़ी कम है, केवल 35,838 करोड़ का इनका असेट अंडर मैनेजमेंट है। और टोटल ये 57 स्कीम के साथ आते हैं, काफ़ी कम स्कीम के साथ ये आते हैं। और इनका एक स्कीम की आज मैंने बात करी जिसका नाम था मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। एक्चुअल में सही मायने में देखेंगे तो मोतीलाल ओसवाल की केवल 2 ही स्कीम बेहतरीन लगती हैं, एक है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड और दूसरा है मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड। ठीक है, हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।